जिससे 13 जुलाई के संघर्ष 5 जुलाई से 13 जुलाई के संघर्ष के बाद 13 जुलाई के बाद आप सबके बीच से हट जाना और आगे शिक्षक भर्ती का मुद्दा कहां तक पहुंचा है, आगे हमें नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस मुद्दे पर मैं लाइव आया था। आप सब बेसब्री से बहुत मेरे साथी थे जो व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से हमसे लगातार जुड़े हुए थे और बार बार स्वास्थ्य का हालचाल और बार बार पता कर रहे थे भैया आप लाइव आ जाइए, कैसे हैं, क्या हुआ। 13 जुलाई के बाद से आपका ना कोई अपडेट मिल रहा है, ना आपका फोन स्विच ऑफ है। बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे फेसबुक पे विभिन्न तरीके से पता चली हमें। उनके लिए धन्यवाद जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य के लिए और हर चीज के लिए जो है ध्यान रखा। लेकिन अब आते हैं कि 13 जुलाई के धरने के बाद ऐसी क्या घटना घटित हुई मेरे साथ कि मुझे आप सबके बीच से हटना पड़ा। पहली चीजें बता दे, 13 जुलाई का धरना था और हम सब शिक्षा मंत्री आवास घेराव में जो है पहुंचते हैं अपने सभी साथियों के साथ। आधे साथी हमारे शिक्षा मंत्री आवास के पास पहुंच जाते हैं, उतने में प्रशासन अपने रूप में आ जाता है और वो गेट बंद कर लेता है। हमारे आधे से ज्यादा साथी, आप लाइव वीडियो देखे होंगे, उस लाइव वीडियो में देखे होंगे कि प्रशासन गेट को बंद कर देते हैं। तो हम दौड़कर जाकर प्रशासन को हटा करके गेट को जबरदस्ती खुलवाकर अपने साथियों को शिक्षा मंत्री आवास के अंदर जबरदस्ती खींच कर लेके आते हैं ताकि धरना सफल हो सके। वहीं से प्रशासन के कुछ लोगों की नजरें हमारे ऊपर पड़ी और कुछ लोगों द्वारा ये हुआ कि इन्हें किसी तरीके से इनको उठा लिया जाएगा तो धरना ऑटोमेटिक स्थगित हो जाएगा। जब वहां से मैंने अपने साथियों को जबरदस्ती शिक्षा मंत्री आवास का गेट खोल करके अपने धरने में संघर्षशील साथियों को अंदर किया गेट के अंदर, उसके बाद वहां के सच्चों द्वारा मुझे गाली दिया गया जो आप सबको तक पहुंचा होगा, जो सोशल मीडिया में पहुंचा होगा। तो सच्चों ने धमकी दिया, सच्चों ने धमकी दिया कि अगर ज्यादा नेता बनोगे तो मुकदमा कर दूंगा और गाली के साथ उन्होंने हमें संबोधित किया। जब मैं तब भी नहीं हटा, तब भी नहीं डरा, उन्होंने साथियों को डराने धमकाने के लिए दिया, सबको जबरदस्ती मारने के लिए अग्रसर हुए। बहुत सारे साथियों को उन्होंने मारा और हमें पुलिस द्वारा सभी साथियों के सामने पुलिस बल द्वारा मारा गया और जबरदस्ती मुझे गाड़ियों पर एक बेदर्दी की तरह उठा फेंका गया, जहां पे मुझे चोटिल होना पड़ा। प्रशासन एक थाने पे लेके जाती है और थाने पे ले जाकर इतना व्यक्तिगत टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर किया गया, मुझे इतना मानसिक टॉर्चर किया गया कि आप सबको मैं क्या बताऊं। मेरे साथ मेरे अनुज साथी था और मैं था, दोनों लोग को ले जाकर पुलिस लाइन में, कि पुलिस लाइन है कि क्या था, वो कौन सा थाना था, वहां ले जाकर हम सबको मानसिक टॉर्चर किया गया और बोला गया अगर ज्यादा नेता बनोगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब भी हम सब नहीं डरे। लेकिन दुख हमें तब होता है कि जब इतने साथियों के बीच में हम सबको मारा गया, पीटा गया और जबरदस्ती पुलिस प्रशासन गाड़ी के अंदर भर करके हमको सबको ले जाती है। ले जाने के बाद फर्जी मुकदमा के लिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप सबके सामने जब ट्वीट करके बोल देते अगर कोई नेता बना या किसी ने चाहता युवाओं को गुमराह करने की हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी बंद कर देंगे, जब्त कर लेंगे। उसी प्रकार प्रशासन उसी तर्ज पे काम कर रही है और सारे जो भी युवा वर्ग होंगे, जो भी नेता अगर अपने युवाओं की आवाज उठा रहे विरुद्ध शिक्षक भर्ती की, देखा वो लड़ाइयां आपने देखा होगा कि 5 जुलाई हो या 13 जुलाई में जो भी साथी आते थे, एक साथियों को रुकने के लिए दूर दूर से आए हुए जो साथी हैं, वो साथी रुकने के लिए एक स्थान चाहिए लखनऊ में, खाने के लिए 2 जून की रोटी चाहिए उनको, सोने के लिए एक चटाई चाहिए उनको, धरना प्रदर्शन करने के लिए एक मंच चाहिए, एक चटाई, बैनर, टोपी, एक अच्छी रणनीति चाहिए। इसके लिए आर्थिक, शारीरिक एक मजबूत संगठन और कानूनी दांवपेच का अत्यंत जरूरी है। अगर नेतृत्व करता आप सबके बीच
में प्रशासन उसको उठा लेती है। तो आपके ट्विटर फेसबुक से कुछ नहीं होता है जब तक आपके बैकग्राउंड पर किसी बड़े नेता, किसी वकील का साथ ना हो। कोई आपको छुड़वाने वाला होना चाहिए कि आपको जेल में मेरे साथ सबके सामने मुझे ले गए। अगर यही सरकार, जब मैं सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करता जाऊंगा, ये सरकार, ये प्रशासन मुझे फर्जी मुकदमों में फंसा देगी और आप सब ट्विटर फेसबुक के माध्यम से मुझे छुड़वाने का प्रयास करेंगे जो नाकाम रहेंगे। हम सबके पीछे, नेतृत्वकर्ता के पीछे एक मजबूत कानूनी दबाव होने चाहिए। आपके पास वकील या एक अच्छे नेताओं, अधिकारियों से पकड़ होनी चाहिए जो आपको छुड़वाने के लिए मददगार हो। आप एक मजबूत संगठन, मैं आज के लाइव में बता देना चाहता हूं कि हाँ, आज संगठन कमजोर हुआ है। उसका रीजन है, बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया जिला अध्यक्ष आ जाना चाहिए, उपाध्यक्ष आना चाहिए, छात्रा लीडर आना चाहिए। भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय डीएलएड में किसी का बैक सेमेस्टर, किसी का टेट फेल है, जिसकी वजह से वो निष्क्रिय हो चुके हैं। आजकल उसी की वजह से कार्यकारिणी अधिकतर जिलों की निष्क्रिय चल रही है। लेकिन बहुत जल्द इस मंच के माध्यम से बता दे रहा हूं, डीएलएड प्रशिक्षु मोर्चा एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में एक कार्यकारिणी का गठन करेगा 14, लेकिन धरना नहीं, अब आंदोलन चलेगा। बच्चों को रोकना पड़ेगा क्योंकि बच्चा जो साथी हमारा है वो घर से के बाद जब लखनऊ की सड़कों पे पहुंचता है, एक दिन आने के बाद दूसरे दिन लौट जाता है। क्यों लौट जाता है? उसकी कमियों को सोचो, उनकी कमियों को सोचो कि कमी क्या, उस कमी को पूरा करो। अपनी कमी, हमारी कमी एक मजबूत संगठन को हमने नहीं संचालित कर पाया। हर जो फेल है उनको हटा करेंगे, नए लोग को दो जो टेट पास है, जो गाड़ी प्रशिक्षित भर्ती के लिए अग्रसर है उसको बनाओ। जो बैक सेमेस्टर उनको हटाकर नए लोग को लाए। जब वो कार्यकारिणी सक्रिय होगी, अपने जिले के लोगों को जोड़ेगा, भर्ती में आएगा। इसलिए मैं मजबूत संगठन, आर्थिक रूप से मजबूत और कानूनी दबपेच में मजबूत होने के बाद कुछ समय पश्चात मैं उतरूंगा लखनऊ की सड़कों पे, और उतरने के बाद ये रजत सिंह वादा करता है, ये आंदोलन राष्ट्रीय लेवल तक लड़ा जाएगा और तब तक लड़ा जाएगा जब तक उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती का विज्ञापन नहीं देगी, तब तक लड़ा जाएगा और झंडा दिल्ली की सड़कों पर फहराया जाएगा। अगर सरकार को भर्ती देना होगा तो हर हाल में भर्ती दे, ये चुनावी जुमला ना दे कि दिसंबर में टेट कराएंगे, 2022 में सरकार बनेगी तो भर्ती दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षित इसलिए डीएलएड नहीं किए हैं आपके चुनावी जुमला लेने के लिए। हमने 2 लाख रुपए खर्च किया है। हम अध्यापक देश के राष्ट्र निर्माता बन हैं, तो हम छोटी मोटी पार्टियां जो 5 साल में अपना हुक्मनामा पेश करती हैं, उनकी सरकार बदलने के लिए हमसे बड़े स्तर पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम सब अध्यापक बनने के लिए अग्रसर हैं। बस हम सबको एक नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए सरकार नौकरी दे और बस वो अपना कार्य करे, हम हमें अपना कार्य करने दे, हमको नौनिहालों में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए भेजा जाए। बस मैं इसी के लिए लाइव आया हूं और मैं समझाना चाहता हूं जो भी साथी, मैंने फिर बताया इस धरने के मन के वांछे फिर बता रहा हूं, मेरा धरना जब, हम सबका धरना जब होगा, इन कमियों को पूरा करके लखनऊ की सड़कों से दिल्ली की सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। बाकी जो उससे पहले जो भी साथी धरना देगा, उस साथी का धरने में मेरा तन मन धन सबसे सहयोग है। लेकिन वो इस चीजों को सोचे, विचार करे कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के बयानों से हमें पता है बहुत सारे डीएलएड साथी मानसिक अवसाद में चले गए हैं। लेकिन एक नेतृत्वकर्ता का फर्ज होता है कि इस समय जब साथी एकदम डिस्टर्ब हो, मानसिक कहा तो वहां पर उचित सोच, उचित रणनीति के साथ संघर्ष में उतरा जाता है। ना कि जो हमारे प्रशिक्षित साथी हैं वो मानसिक परेशान हैं, उनको ये लग रहा है कि जितना जल्दी धरना होता जाएगा सरकार तक बात पहुंचेगी। लेकिन मेरा मानना है कि हम धरना इतने बड़े बड़े कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानते हुए भी ध्यान नहीं दे रही है, बार बार जवाब दे रही है। तो हमें
उचित सुधार और उचित रणनीति के साथ हमें उतरना पड़ेगा मैदान में। इस तरह हम जल्दबाजी में अगस्त